भगवान शंकर के पास नारद जी गए तो शंकर भगवान ने सोचा कि चलो संत आए हैं, अब तो निश्चित ही भगवंत की चर्चा होगी। संत के द्वारा तो भगवान की ही चर्चा होती है। पर नारद जी ने राम जी की कथा ना सुना के, गोस्वामी जी लिखते हैं, मार चरित काम कथा सुना दी, राम कथा नहीं सुनाई। भगवान शंकर ने मन नीचे कर लिया, मुंह बताओ, हम तो राम कथा सुनने के मूड में थे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। जैसे ही कथा सुनाई तो बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगे कि भोलेनाथ कैसी लगी कथा। भगवान शंकर ने कहा कि और तो सब ठीक है, पर जो कथा हमें सुनाई अब किसी और को मत सुनाना। अब बताओ, ऐसा यदि किसी कथावाचक से कह दिया जाए तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। कथा सुनने के बाद शंकर जी बोले, हमें सुनाई से सुनाई, अब कहीं और मत सुनाना इसको, और भगवान नारायण के सामने तो बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी बात को समझे नहीं। नारद जी ने सोचा कि हमारे प्रभाव को देख के शिव जी के मन में भी ईर्ष्या हो गई है। हाँ ठीक है, नहीं सुनाएंगे। और वहां से गए, मन में बार बार जिस काम को रोको ना, मन वही काम करवाता है। तो सोचा कि अब तो विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा। तुरंत महाराज एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के लोक पहुंचे। महाराज जैसे ही भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु देख के तुरंत उठ के बैठे। आओ 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 महाराज जी, बगल में बैठो हमारे। नारद जी नीचे बैठने वाले थे, पर भगवान ने बगल में बैठा लिया। नारद जी ने अब तो मन में और कन्फर्म कर लिया कि देखो, पहले वाले नारद नहीं बचे हम, अब हमारा पावर बढ़ गया है। तो देखो, विष्णु जी भी बगल में बैठा रहे हैं, अब हल्के फुल्के थोड़ी हैं, हम बड़े हो गए। पर नारद जी ये बात भूल गए कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर भगवान से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। राम सो बड़ो है कौन, अरे मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, अरे मोह सो कौन खोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। अपने आप को बड़ा कहने लगे। भगवान विष्णु समझ गए कि भाई अब इनके अंदर अभिमान का बीज है। नारद जी ने अपना पूरा काम चरित नारद सब भाखे, जब प्रथम ब्रज शिव राखे। भगवान शंकर ने रोका था कि मत कहना, पर फिर भी बात नहीं मानी और अपना पूरा काम चरित सुना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, उस माया में भर गए। और भगवान विष्णु समझ गए कि नारद ने जो भी कहा है ना, अभिमान में कहा है। नारद जी सुना के जैसे ही गए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपको जब पता है कि नारद जी को अभिमान का फोड़ा हो गया है, तो आपने फोड़ा क्यों नहीं? इस फोड़े को तो तुरंत फोड़ देना चाहिए। भगवान बोले कि देवी, ये अभिमान का बीज प्रकट हो गया है, जो हमको दिखाई दे रहा है और वैसा ना हो वही है माया। बोलो जय सिया राम। एक बार जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी रहते थे, तो पंडित जी ने मन में सोचा कि माया माया का गुणगान सब करते हैं, एक बार माया को देखें तो सही, माया होती कैसी है। तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में जाके प्रार्थना करी, प्रभु हम माया देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम दिखाएंगे तुम्हें माया समय आने पे। तो पंडित जी एक दिन अपने घर से अपनी पत्नी से कह के निकले कि देवी हम समुद्र में नहाने के लिए जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो थोड़ी खिचड़ी बना देना, पेट थोड़ा गड़बड़ है, अब खिचड़ी खाने का मन है। तो पत्नी पंडित जी की पंडितानी ने कहा कि ठीक है प्रभु आप जाओ, हम तब तक खिचड़ी बना देते हैं। पंडित जी समुद्र में नहाने के लिए गए। जैसे ही पंडित जी ने समुद्र में डुबकी लगाई कि पंडित जी निकले कहां? गंगा जी में, काशी बनारस में निकले, सीधे समुद्र में डुबकी लगाई। अब जैसे ही काशी में निकले तो बड़े बड़े घाट देख के घबरा गए, पंडित जी कहाँ आ गए। उसी समय घाट पे एक बड़े विद्वान बूढ़े पंडित जी थे। उन्होंने जैसे ही इन पंडित जी को देखा तो उनके रूप को देख के बड़े प्रभावित हुए। बोले चलो पंडित जी, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे किए देते हैं। तो उन पंडित जी ने इन पंडित जी को देख के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और ये 10 वर्ष काशी में रहे। 10 वर्ष में इनके काशी में भी बच्चे हो गए और जगन्नाथपुरी में पहले से थे। अब पंडित जी सोचते बार बार मन में कि मैं कहां से कहां आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने वर्ष बीत गए, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया कि चलो भाई गंगा जी स्नान करने जाएं।
इस बात का चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते जैसे ही पंडित जी ने गंगा जी में डुबकी लगाई कि समुद्र में निकले महाराज। समुद्र में जगन्नाथपुरी में निकले तो घर का रास्ता याद था। पंडित जी जैसे ही महाराज घर की तरफ देखते देखते अपने घर पहुंचे तो वही दरवाजा वही सब कुछ नजर आया 10 साल के बाद भी। और भीतर से पंडितानी ने देखा अपने पंडित जी को तो पंडितानी ने कहा कि अरे आप तो बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो हमने खिचड़ी बनाई ही नहीं, आप उसके पहले ही घर पे आ गए। जैसे ही ये सुना तो पंडित जी की तो बुद्धि चकरा गई महाराज की, हम तो 10 साल बता के आ रहे देवी और तुम्हें अभी खिचड़ी नहीं बनी तुम्हारी। नेत्र बंद किए तो भगवान ने संकेत किया कि पंडित जी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया है। जो दिखता है वो है ही नहीं और जो है वो दिखेगा नहीं, ये माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, भगवान की माया बड़ी कठिन है भैया। अरे भाई भगवान की माया कैसे समझोगे? गांव में जादू दिखाने वाला नट अपना जादू दिखाता है तो उसके प्रभाव को तो लोग समझ के मोहित हो जाते हैं। तो भगवान के प्रभाव को समझना हंसी खेल है क्या? गांव गांव में जादू दिखाने वाला महाराज गर्दन काट दे, जलेबी बना दे, नोट की बौछार कर दे, उसको देख के लोग आश्चर्य करते हैं। उस नट के भीतर इतनी सामर्थ्य है तो जिसने उस नट को बनाया है उन प्रभु के ऊपर कितनी कृपा होगी महाराज। वो प्रभु की माया को भी देख पाएगा क्या? बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान की माया से तो बचे ही रहो, लेकिन इस माया में संसार में रह के माया से कोई बच कैसे पाएगा? बोले बच पाएगा कैसे? भगवान ने माया प्रकट करी, एक दिव्य नगर प्रकट हो गया, शील निधि नाम की राजा प्रकट हो गए, राजा की कन्या हो गई। उस कन्या की हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी पहुंचे। नारद जी ने जैसे ही कन्या को हाथ देखते तो अच्छी बात थी, पर हाथ को देखते देखते उसके चेहरे को देख लिया। जैसे ही चेहरे को देखा कि अब बाबा जी की बुद्धि बिगड़ी महाराज। अब नारद जी देख रूप मुनि व्रत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बार बार उसके मुख की तरफ दृष्टि जाए नारद जी की, और मन में सोचते कि कैसे ये मिले महाराज, कुछ भी करना पड़े, करो जाई सोई जतन बेचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। ये कन्या मुझको बरले, बस मैं यही चाहता हूं। महाराज उसके बरने के लिए आगे बढ़े। इधर शीलनिधि नाम के राजा ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया। नारद जी ने सोचा कि स्वयंवर में तो रूप यदि अच्छा हो जाए तो फिर ये माला हमारे गले में ही पड़ेगी, तो रूप हमारा उतना अच्छा है नहीं, हम तो बाबा जी ठहरे, तो क्या करें? बोले भगवान से मांगते हैं, जिन भगवान के रूप को देखते तो बड़े बड़े लट्टू हो जाते हैं, और वास्तव में रूप यदि देखना हो तो हमारे ठाकुर जी का कोई रूप देखे। नारद जी बोले इतने त्रिभुवन सुंदर भगवान के रूप को देख के अब तो इनसे रूप मांगना चाहिए। तुरंत पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु आप मुझे अपनी सुंदरता दे दो। भगवान मुस्कुरा के बोले नारद जी सुंदरता? बोले हाँ, किस लिए? अब ये ना बताएं किस लिए। विवाह के लिए जा रहे थे। भगवान समझ गए कि ये रोगी हैं और रोगी व्यक्ति कुपथ मांगता है, तो भाई वैद्य रोगी को कुपथ थोड़ी देता है, वैद्य तो दवा ही देता है। रोगी का मन तो कुपथ में जाता है, पर वैद्य वही है जो रोगी को कुपथ ना देके और दवाई उसको दे महाराज, औषधि दे। नारद जी बोले प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर नारद जी ने एक बात ऐसी कह दी कि भगवान सुन के गदगद हो गए। नारद जी बोले प्रभु जहीं विधि नाथ हो जहीं विधि नाथ हो करऊं सो बेगी दास मैं तो, करऊं सो बेगी दास मैं तो, करऊं सो बेगी दास मैं तो, करऊं सो बेगी दास मैं तो। प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, जो मेरे हित में हो वो आप करो। ये बात जब कही तो भगवान ने कहा ये बात हमने मानी। भक्त का यही लक्षण होना चाहिए, अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट मत करो, भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाओ तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बाबा जी नाव में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, नदी में नाव चल रही थी, नाव में छेद हो गया, नदी का जल नाव में आने लग गया, और भी नाव में लोग बैठे थे, सब
कोई हाथों से पानी बाहर निकालने लग गया, कोई किसी डब्बे से पानी बाहर करने लग गया। क्यों? क्योंकि नदी में यदि नाव में पानी भर गया तो नाव डूब जाएगी। सब लोग नौका का पानी बाहर कर रहे थे। महात्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे। महात्मा जी ने कहा, बताओ, भगवान की इच्छा है कि नाव में पानी भरे और इतने लोग पानी को बाहर कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो भाई मैं तो भगवान का भक्त हूँ, तो मैं तो भगवान की तरफदारी दूंगा। तो महात्मा जी ने नदी में से अपना बड़ा भारी कमंडल जो था ना, नदी में से भरते और नौका में डालते, नदी में से भरते नौका में डालते। नाव में जो लोग बैठे थे बोले, भैया इस बाबा जी की बुद्धि बिगड़ गई, ये खुद भी मरेगा, हमको भी मारेगा, क्या करें? बोले एक काम करो, बोले इस बाबा जी कोई नदी में फेंक दो, ये बचेगा तो हम लोग तो बच जाएंगे। महात्मा जी को लोगों ने जैसे ही उठा के नदी में फेंका तो महात्मा तो एक टीले के ऊपर जाके खड़े हो गए और वो नौका आगे भंवर में गई और डूब गई। महाराज जितने थे सब डूब गए। महात्मा जी ने मन में सोचा कि धन्य हो प्रभु, हमने आपकी इच्छा में इच्छा मिलाई तो हमारे तो प्राण बच गए, पर आपकी इच्छा के विरुद्ध जो गए उनके प्राण चले गए। इसलिए भगवान की इच्छा में इच्छा मिलानी चाहिए, ठाकुर जी की इच्छा में। नारद जी ने कहा, प्रभु जय विधि नाथ होए हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। भगवान ने नारद जी को सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। महाराज बंदर का रूप दे दिया। गए थे सुंदर बनने और बन गए बंदर। बोलो जय सिया राम। अब उस जमाने में शीशे नहीं होते थे, ये तो आजकल तो महाराज शीशा की कहाँ कमी है। गांव में तो फिर भी शुक्र है, शहरों में चले जाओ तो घर में जाते ही साफ शीशा मिलेगा, बाथरूम में जाओ तो शीशा, जहां कहीं खड़े हो जाओ घर में सब जगह शीशे ही शीशे लगे रहे। शीशे का जमाना है भैया। एक बार एक गांव में मेला लगा, जैसे आपके चोर भट्टी में लगा, पुरानी बात वही होगी। तो किसी गांव में शीशा नहीं हुआ करते थे पहले, तो मेला में शीशा बिकने के लिए आया। तो एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति सोचा कि चलो क्या लेके जाएं। तो वो गया, जैसे शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपना प्रतिबिंब देखा, अरे ये तो मेरे जैसा दूसरा आदमी है इसमें। तो उस गांव के व्यक्ति ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब यदि हमारे जैसा व्यक्ति दूसरा मिल रहा है तो इसी को ले जाते हैं, कभी कभी काम आएगा अपने घर में। तब तो वो मेला से बड़ा भारी शीशा खरीद के चोरी चुपके से महाराज सिर पे धर के अपने घर में जाके कमरे में धर दिया शीशा। और महाराज उसी कमरे में जाके कई घंटे तक अपने आप से बात करता रहा। शीशे में अपने आप को देखे, पहली बार शीशा देखा था। पत्नी जो थी उसने मन में सोचा कि ये कमरे में बात किससे कर रहे हैं, अकेले बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तो पति किसी काम से घर से बाहर निकला तो पत्नी ने सोचा मैं जाके देखूं तो सही कमरे में कौन था। जैसे ही पत्नी कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी हुई कि अपनी शक्ल देखी, हाय हाय मैं तो मर गई, पता ना है कहां से महाराज ये मेला से दूसरी खरीद के ले आए। अब तो महाराज मैं नहीं रहने वाली इनके साथ, मैं तो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना, मैं मर जाऊंगी। पत्नी रोने लगी। सास ने पूछा कि भाई क्यों रोती है, भाई क्या बात है, क्यों रो रही है? तो वो बहू बोली, कुछ मत पूछो, तुम्हारे बेटे की बुद्धि खराब हो गई है। अरे जब मैं थी तो दूसरी को लाने की क्या जरूरत थी? सास ने कहा, कहां कौन है दूसरी, तुमको विश्वास नहीं है, जाके देखो भीतर कमरे में। तो बेचारी बूढ़ी सास जैसे कमरे में गई और बूढ़ी सास ने शीशे में अपनी शक्ल देखी, अरे बुरी बात, मेरे बेटे की सच में बुद्धि बिगड़ गई। अरे कोई नई नवेली लाता तो फिर भी दूसरी बात थी, पर ये तो कोई बूढ़ी उठा के ले आया महाराज। अपनी शक्ल को देख के कहने लगे। सास ने कहा कि आने दो, अभी बताती हूँ अपने बेटा को। तब तक बूढ़े ससुर ने कहा कि अरे देवी हुआ क्या है? ससुर की बात को सुन के कहा, क्या हुआ, जाके देख लो कमरे में क्या हुआ है। तो बूढ़े ससुर महाराज पगड़ी लगा के मूंछों पर ताव देके और जैसे कमरे में घुसे और शीशे के सामने ससुर जी ने देखा तो अपने रूप को देखा। ससुर जी बोले, अरे ये लगता है दूसरा बुढ़ा कहां से घर में आ गया, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अच्छा हम आपसे पूछें, बताओ इतने लोग दिख रहे हैं क्या? इतने लोग हैं नहीं, एक शीशा है, उसी शीशे में सब अपना अपना प्रतिबिंब देख के अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं।
नारद जी महाराज के सामने यदि कोई शीशा होता तो शायद नारद जी अपने चेहरे को देख के समझ जाते कि ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा दूसरा रूप है। पर नारद जी ने शीशा में मुंह नहीं देखा, सीधे भागे और भागते भागते जहां राजा बैठे थे स्वयंवर में वहीं जाके बैठ गए। उसी समय भगवान शंकर के दो रुद्रगण संग में घूम रहे थे, जो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे भोलेनाथ को पल पल पे क्या चल रहा है नारद जी के साथ। भगवान शंकर के गणों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो देख के मुस्कुरा के कहे, नारद जी आज तो विवाह बिल्कुल पक्का है, माला आपके गले में पड़ेगी। क्या सुंदर रूप लग रहा है, आहा क्या कहने। कई बार लोग व्यंग में रूप का वर्णन करते हैं। नारद जी भी महाराज फूल गए, मन में सोचते कि अब तो माला हमारे अंदर ही पड़ेगी। महाराज जिस पंक्ति में बैठे थे ना, वो विश्व मोहिनी जब माला लेके निकली तो महाराज उस समय जितने भी वहां राजा बैठे थे सब सोच रहे थे कि हमें देखे हमें देखे हमें देखे। पर महाराज को विश्व मोहिनी माला लेके आगे गई और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उसने उस पंक्ति की तरफ देखा ही नहीं। नारद जी बार बार अपने स्थान पर बैठे और वहीं से महाराज बार बार उठे। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिस कही ना बिलो की भूली। पुण्य पुण्य उकसई पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाही, देखी दसाहर घन मुस्काही। नारद जी बार बार अकुला रहे हैं कि अरे हमें माला पड़े, बार बार आगे हो रहे हैं कि हमें एक बार देखो तो सही। पर वो माया नहीं देखती। विश्व मोहिनी कौन है? बोले माया। अच्छा क्यों नहीं देखा, थोड़ा समझें आप। नारद जी कौन है? बोले नारद जी भगवान के बंदर हैं, माने भगवान के हैं। और विश्व मोहिनी बोले ये माया है। तो नारद जी जिस पंक्ति में बैठे वो माया उस पंक्ति की तरफ ही नहीं देख रही है। मानो संकेत क्या मिला? बोले जहां भगवान के भक्त बैठे हों उस पंक्ति में यदि कोई भी जाके बैठ जाए तो ये दुनिया के लिए माया सताएगी, पर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखेगी जो संतों के चरणों से जुड़ा होगा। महाराज उसकी तरफ माया देखने वाली नहीं देखा माया। पर नारद जी के मन में बार बार लगे कि मुझे देखे। इतनी देर में क्या हुआ कि भगवान नारायण सुंदर सा रूप बना के प्रकट हुए और उस विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। अब तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा, इतनी मेहनत करी, इतना रूप लेके आया और ये तो सब पूरा बर्बाद हो गया सब। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। उसी समय भगवान के गणों ने कहा कि भाई नारद जी एक बार अपना मुंह तो देखो जल में। नारद जी ने जाके जैसे ही जल में अपने मुंह को देखा तो जो नारद जी सुंदर की आशा में थे उन्होंने अपना रूप बंदर का देखा। अब तो क्रोध आ गया, तुरंत श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, तुम दोनों ने मेरी झूठी प्रशंसा करी, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान शिव के गणों ने कहा कि नारद जी हमने सुंदरता बताई है तो हमें श्राप मिल गया और जिन्होंने दी है उनको कुछ नहीं दोगे? नारद जी बोले उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, चिंता मत करो। अब तो नारद जी क्रोध में आगे बढ़ रहे हैं। फरकत अधर कोप मन माहे, फरकत अधर कोप मन माहे, सपदि चले कमलापति पाहे, सपदि चले कमलापति पाहे। दई हो श्राप की मरी हो जाई, दई हो श्राप की मरी हो जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावहि मन ही करूं तुम सोई, भावहि मन ही करूं तुम सोई। अब तो नारद जी होंठ फड़कते हुए श्री नारद जी महाराज भागे, खोज रहे थे। इतने में भगवान लक्ष्मी जी के साथ विश्व मोहिनी के साथ प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो नारद जी भगवान को इतना सुनाने लगे, इतना सुनाने लगे, कहने लगे आपसे कभी किसी की पर संपदा नहीं देखी गई, आप बड़े कपटी हो। अरे मेरा विवाह हो जाता तो क्या बिगड़ जाता,
आपने महाराज बहुत गलत किया, परम स्वतंत्र हो ना, सिर पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आता है उसको करते जाते हो, बड़े स्वार्थी हो। इतना भगवान के लिए बुरा भला बोला नारद जी ने, पर भगवान मौन रहे, कुछ भी नहीं बोले। और भगवान को बोलते बोलते नारद जी ने श्राप दे दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी ब्रह तुम हो दुखारी। मैं तुमको श्राप देता हूं कि जैसे नारी के ब्रह में मैं बिलख बिलख के रो रहा हूं, आपको भी एक दिन नारी के ब्रह में रोना पड़ेगा। भगवान मुस्कुरा के तुरंत भगवान ने अपनी माया को निवेद दिया, महाराज खत्म किया। जैसे ही माया नष्ट हुई, अब तो नारद जी महाराज की स्थिति गड़बड़ा गई। महाराज अब तो नारद जी महाराज मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दी दयाला। अब नारद जी रोने लगे, मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले नारद जी अब चिंता मत करो, कि तुमने जो भी किया है ना, मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब नारद जी की व्याकुलता बढ़ी, चित्त अशांत हो गया। नारद जी ने कहा कि प्रभु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैंने आपको शाप दिया। भगवान शंकर बोले एक काम करो, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, जपहूं जाए शंकर सतनामा, जपहूं जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम, हो यही हृदय तुरत विश्राम, जहीं पर कृपा करहीं पुरारी, जहीं पर कृपा करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हम, सो न पाव मुनि भगत हमारी। नारद जी महाराज से कहा कि जाओ तुम शंकर जी के नाम का भजन करो महाराज, और तुम्हारे चित्त में शांति मिलेगी। पर नारद जी के मन में व्याकुलता हो गई कि मैंने ये क्या हो गया मेरी बुद्धि को, जो मैंने भगवान को शाप दे दिया। क्रोध में, हमने कहा ना, क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा ही देता है, पछताना पड़ता है। थोड़ी देर नारद जी रुक जाते अगर, तो भगवान की माया नष्ट होती, तो नारद जी को बोध हो जाता कि ये सब लीला भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम।